विथ क्लासेज यहाँ पे हम देखने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षण विधियों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें कि आपका पहला चैप्टर आता है बाल विकास का। चैप्टर वाइज हम इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। पर डे आपको 15 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि दिए जाएंगे। तो देखिए एक एक करके हम 15 क्वेश्चंस को देखते हैं, आज के 15 क्वेश्चन। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि ग्रीक या फिर यूनानी भाषा का जो शब्द है साइकी का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पे दिए होंगे आपको 4, जैसे कि आत्मा दे रखा है, मन दे रखा है, व्यवहार दे रखा है और अध्ययन दे रखा है। तो यहाँ पे तो आपका साइकी शब्द है, इसका राइट आंसर होगा आत्मा, यानी साइकी का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे आत्मा होता है। सेकंड क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा, फिर मन और फिर चेतना का त्याग किया तथा वर्तमान में व्यवहार के स्वरूप को अपनाता है। मनोविज्ञान की यह अर्थ यात्रा परिभाषा किसने दी? तो ये अर्थ यात्रा की जो परिभाषा आपको दी गई है, ये किसने दी थी? ये दी थी आपके R.S. वुडवर्थ ने। यानी मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा को, फिर मन को और फिर चेतना का त्याग किया तथा वर्तमान में व्यवहार के स्वरूप को अपनाता है। तो मनोविज्ञान की यह अर्थ यात्रा की जो परिभाषा है वो दी थी आपके R.S. वुडवर्थ ने। नेक्स्ट हम थर्ड प्रश्न देखेंगे। थर्ड प्रश्न है कि वह मनोविज्ञान जिसमें गर्भावस्था से किशोरावस्था तक बालक के वृद्धि और विकास का अध्ययन किया जाता है। यानी आपको बताना है कि वह कौन सा मनोविज्ञान है जिसमें गर्भावस्था से किशोरावस्था तक बालक की वृद्धि और विकास का अध्ययन किया जाता है। तो वह यहाँ पे बाल मनोविज्ञान, यानी बाल मनोविज्ञान के अंदर गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन है जो कि किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अरस्तु ने आत्मा के अध्ययन की शुरुआत किस विषय के अंतर्गत की थी? तो अरस्तु ने आत्मा के अध्ययन की शुरुआत है वो किस विषय के अंतर्गत की थी? वो की थी आपकी दर्शन शास्त्र के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, जर्मनी के विलियम वुंड जाने जाते हैं। तो जर्मनी के जो विलियम वुंड हैं वो जाने जाते हैं। ऑप्शन देखेंगे पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए, या फिर कंप्यूटर के क्षेत्र में कार्य के लिए, सामाजिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए, चिन्ह सिद्धांत पर कार्य करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, यानी जर्मनी के जो विलियम वुंड है वो किसके लिए जाने जाते हैं? वो जाने जाते हैं आपकी पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शंस दे रखे हैं सतत विकास का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, चक्राकार विकास का सिद्धांत, विशिष्टि से सामान्य क्रियाओं का विकास। तो विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो ये है आपके यानी विशिष्ट से सामान्य की क्रियाओं का विकास। क्वेश्चन नंबर 7 है मानव विकास परिणाम है। तो किस चीज़ का परिणाम है मानव विकास? ऑप्शन है यहाँ पे केवल वंशानुक्रम का, केवल वातावरण का, वंशानुक्रम व वातावरण की पारस्परिक अंतःक्रिया का, या फिर सामाजिक कारकों का। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा वंशानुक्रम व वातावरण की परस्पर अंतःक्रिया का। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे निम्नलिखित में से वृद्धि और विकास के कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हैं? ऑप्शन दे रखे हैं जैसे कि शारीरिक है, बौद्धिक है, सामाजिक है, संवेगात्मक और नैतिक। यानी कौन कौन से वृद्धि और विकास के कौन कौन से आयाम हैं जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? तो यहाँ पे देखिए जो आपका ए बी सी डी ई यानी तीनों, यानी जो चारों पाँचों दिए हुए हैं आपस में जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी एंड ई। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। तो विकास में जो वृद्धि है उससे क्या तात्पर्य है? तो ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, या फिर यहाँ पे दे रखा है आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। तो बिल्कुल जो आकार, सोच, समझ और कौशल इनमें वृद्धि क्या होती है? विकास में वृद्धि से यही तात्पर्य है यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं हम 10वें प्रश्न पर। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल माना है। तो बाल्यावस्था को जो मिथ्या परिपक्वता का काल है वो किसने माना है? तो आपके माना है यहाँ पे रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल है जो कि माना है। फिर चलते हैं 11वें प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी गति से होती है? तो वो कौन सी अवस्था है जिसमें कि जो आपका जो शारीरिक विकास की दर होती है वो सबसे धीमी हो जाती है? तो यहाँ पर से पूछा गया है कि कौन सी शारीरिक विकास की अवस्था की दर सबसे धीमी होती है। तो ये कौन सी अवस्था है आपके? ये आती है आपके दोस्तों भ्रूणावस्था। जो भ्रूणावस्था होती है उसमें क्या होता है, जो शारीरिक विकास की दर है वो सबसे धीमी हो जाती है। फिर 12वां प्रश्न है यहाँ पे कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो मानसिक विकास को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कौन कौन से हैं? ऑप्शन आप देख सकते हैं, जो वंशानुक्रम है, परिवार का वातावरण है, परिवार की सामाजिक स्थिति है। बिल्कुल ये तीनों कारक हैं जो कि मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन डी हमें राइट आंसर है जो कि लगा देंगे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 13 कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान, तनाव एवं झंझावत की अवस्था है। यह कथन किसका है? तो देखिए जो तूफान एवं तनाव की अवस्था है जो बताया गया है किशोरावस्था को, तो ये किसने बताया, ये आपसे पूछा है। तो ये बताया था आपके स्टेनले हॉल। अच्छे से याद कर लेंगे, कुछ ये साइंटिस्ट के नाम है जो कि यानी साइकोलॉजिस्ट हैं नाम है जो कि कुछ अटपटे से हैं। फिर आपके 14 प्रश्न देखेंगे किस समूह में किशोरावस्था की विशेषताएं हैं? तो ये कौन सा समूह है जिसमें कि किशोरावस्था की विशेषताएं हैं? देखिए तर्क शक्ति, संग्रह, प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखना। बी है यहाँ पे जिज्ञासा, कुसमायोजन, तनाव मुक्ति। सी है यहाँ पे दिवास्वपन, विद्रोह की भावना या फिर तार्किकता। डी है सेवा भाव, नैतिक आचरण, शून्यता, मंद परिवर्तनों का काल। तो 14 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर होगा दिवास्वपन, विद्रोह की
संभावना और तार्किकता, ये किसी अवस्था की क्या है, विशेषताएं हैं। फिर हम 15वां प्रश्न देखेंगे जो कि लास्ट प्रश्न होगा। आगे के जो नेक्स्ट 15 क्वेश्चन हम कल की वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। डेली आपको 15 क्वेश्चनों की एक सीरीज मिलने वाली है, जिससे कि आपकी बाल विकास एवं शिक्षण विधियों का जो भी आपके बुक है वो कंप्लीट करवाएंगे हम यहाँ पे। नेक्स्ट आपको पर सभी चैप्टर में आपको 30-30, 40-40 है जो कि प्रश्न है जो कि दिए जाएंगे। आज का जो चैप्टर है वो बाल विकास का है, कल का भी बाल विकास के 15 प्रश्न आएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट अपना अधिगम का चैप्टर रहेगा। 15वां प्रश्न देखेंगे, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था में बालक किसके माध्यम से बेहतर सीखता है। तो यहाँ पे पूछा गया है 15 क्वेश्चन। तो 15 में यहाँ पे राइट आंसर होगा इंद्रियों के माध्यम से। तो पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था में बालक किसके माध्यम से सीखता है, इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। तो ये 15 प्रश्न थे। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है जो कि आपको कल है जो कि प्रोवाइड करवाए जाएंगे।